नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। एज वी ऑल नो कि 21 जून को यानी कल सूर्य ग्रहण लगने वाला है। मेजरली अगर बात करते हैं टाइमिंग की तो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक इसकी छाव रहने वाली है। अब इसके दौरान किन किन राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का असर होने वाला है और क्या क्या सावधानियां हम लोगों को बरतनी है अपने घरों में रहकर, किन बातों के लिए सतर्क रहना है और किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं पंजाब केसरी पर फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य पी खुराना जी। खुराना जी नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी वालों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो कि बार बार मुझे याद करते हैं और मैं अपने श्रोताओं के समक्ष आता हूं। थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर फॉर अस सर टू हैव यू ऑलवेज ऑन पंजाब केसरी। ये हमारा सौभाग्य है कि हर बार हमें आपसे बात करने का मौका मिलता है। तो आज में जो चर्चा का विषय हमारा वो यही है कि कल जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लोग बहुत घबरा जाते हैं जब भी सूर्य ग्रहण की बात आती है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि किन किन राशियों पर इसका प्रभाव होने वाला है और अगर इकोनॉमिकली बात करें तो क्या उसके लिए भी कोई टेंशन वाली बात है? हाँ, सबसे पहले मैं देश की बात करता हूँ। जी। जो सूर्य ग्रहण लग रहा है इसमें 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सभी जितने लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो नोट कर लें। पहली बात क्या है कि 5 ग्रह वक्री हैं। दूसरी बात क्या है, शनि और प्लूटो का जो आपस में संबंध है ये 100 साल के बाद आया है। इससे पूर्व 1914 में आया था जबकि उस वक्त वर्ल्ड वार हुआ था। और तीसरी बात क्या है कि महीने में अगर 3 ग्रह लगातार आ जाएं, लगातार एक महीने में 3 ग्रह आ जाएं तो वो देश की परिस्थितियों को बिल्कुल अदल बदल कर देते हैं, उथल पुथल कर देते हैं। जैसे कि पहले ही हमारा जो देश है बल्कि सारा विश्व महामारी से जूझ रहा है। तो महामारी से जो जूझ रहा है इसमें अगले 90 दिन और भी स्थितियां काफी प्रतिकूल हो सकती हैं। कोई भी देश किसी भी उथल पुथल का मतलब ये नहीं है कि हमें कोरोना की बात कर रहे हैं। कोई भी बीमारी हो सकती है, भूकंप हो सकता है, कुछ भी और बात हो सकती है। और चौथी बात पता क्या है कि इस बार जो ग्रहण आ रहा है वो आ रहा है संडे के दिन, रविवार के दिन। रविवार का दिन अपने आप में सूर्य से संबंध रखता है और सूर्य ग्रहण चल रहा है। उसमें देखिए एक बड़ी कमाल की बात मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहता हूँ। जब भी हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं या चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, सूर्य के ऊपर एक काला सा एक बहुत बड़ा एक आकार आ जाता है। जानते हैं ना जी, वो जो आकार है अपने आप में काल का प्रतीक है। हम कहते हैं अल्प विराम है एक जीवन और मृत्यु के बीच में। अब इसके 2 मायने हैं। क्यों हम कहते हैं कि आप इस सूर्य ग्रहण के अंदर घर से बाहर मत निकलिए या ना निकलिए, क्योंकि उसका जो शैडो है आपकी बॉडी के ऊपर एक कुप्रभाव डाल सकता है। अब उसका दूसरा तरीका क्या है कि हम इस दिन अगर कोई व्यक्ति भी किसी भी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, इतना अल्प विराम मतलब क्या है कि जीवन मृत्यु में आप अगर कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित है, किसी प्रकार की समस्या है, बच्चा आपका नहीं पड़ता है, आपको शारीरिक कष्ट है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि पूजा के लिए समय अपने आप में बड़ा ही अनुकूल है। इस समय के बीच में आप चाहे गायत्री मंत्र का जाप कर लो, आप गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर लो, आप पांचवाणी का पाठ कर लो, आप बाइबल पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, जो भी आपका धर्म कहता है, जिसमें आपको लगे कि आप अपने आप को उस परमात्मा उस अल्लाह के साथ कनेक्ट करेंगे, उसको कनेक्ट करने के लिए ये समय अपने आप में बड़ा अनुकूल है। और इसके साथ इस समय के बीच में नेगेटिव एनर्जी और भी नेगेटिव हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी और भी पॉजिटिव हो जाती हैं अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो जो मैं आपको कह रहा हूं। आपका आत्मबल और भी हो जाता, मजबूत हो जाता है। लेकिन जितनी बातें बोली है इसको इस बार का जो सूर्य ग्रहण है उसको बड़ा ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। इस बात को छोटा नहीं समझना। अब सूर्य अपने आप में कारक शासक का है। शासक क्या, कौन है शासक? आईएएस है, आईपीएस है, मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट के हो, इसके साथ प्रधानमंत्री है, इसके बाद हम यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसकी बात करें, सूर्य कारक जब शासक का है तो जितने भी शासक सारी दुनिया में है सबके जीवन में उथल पुथल जरूर होगी। कुछ शासक ऐसे भी हो सकते हैं गिर सकते हैं अपनी स्थिति से, उनका परिवर्तन हो सकता है, आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर हो सकता है। कुछ भी ऐसी स्थिति जो आपके नियंत्रण में ना रहे, इस सूर्य ग्रहण के बीच में ऐसी बात हो सकती है। लेकिन
इन बातों को देखकर घबराने की बात नहीं है कि आप कहीं कहो हम इस शो में हम जो घबरा रहे हैं, बात है कि उपाय भी साथ बता रहे हैं। सबसे बड़ा उपाय जो कि आजकल लॉकडाउन में चल रहा है, जीवन अपने आप में चलने का नाम है। जो हमारे मोदी साहब आपको कुछ कहते हैं, अपनी रक्षा आप स्वयं करेंगे। सबसे खुशकिस्मत इंसान आप हैं कि आज आप अपना ध्यान रखकर आप अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अब एक बात देखिए, मान लीजिए कोई बात नहीं मानता आपकी, अगर नहीं मानता क्या है, अगर नहीं मानते तो आप उन सैकड़ों लोगों में से एक हैं, उसमें आप जा सकते हैं। मृत्यु काल में मान लीजिए व्यक्ति चला गया, राष्ट्र का क्या बिगड़ता है, देश का क्या बिगड़ता है। लेकिन आप अगर वही व्यक्ति अपने परिवार के साथ जुड़े होते हैं, आपका परिवार सारे का सारा आपके जाने के बाद कहीं ना कहीं समस्या में गिर जाता है। इसलिए आप इस सूर्य ग्रहण के बीच में जो मैंने आपको पाठ पूजा बोली है, अगर आप वो पाठ पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन जितने ब्यूरोक्रेट्स और सीएम या मुख्यमंत्री या बाकी लोग हैं, शासक, वो उथल पुथल के लिए तैयार रहे। राज तिलक होते होते रह जाएगा, ट्रांसफर होते होते रुक सकती है या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जितने मेरी बात ब्यूरोक्रेट भी सुन रहे हैं, राजा भी सुन रहे हैं, उनकी राशि भी तो होगी कोई ना कोई। उन राशि के अनुसार जो मैं आपको आज उपाय बताऊंगा, वो उपाय करते हैं, फिर समस्या वाली बात नहीं। तो पहले तो आप हमें ये बताएं कि किन किन राशियों पर अगर हम बात करते हैं तो इस सूर्य ग्रहण का असर होने वाला है और उनको खास तौर पे सावधानियां बरतनी है। हाँ जी, पहले तो आप ये नोट कीजिए, जैसे हम मेष राशि की बात कर रहे हैं जी, पहले मेष राशि की बात करते हैं, इसका स्वामी मंगल है। अब उसमें मंगल की राशि जो है, अगर सूर्य का कुप्रभाव होगा, ये अपने आप में अग्नि तत्व है। इसमें व्यक्ति को क्रोध आ सकता है, अपने से बाहर हो सकता है, उनको अपना कहीं ना कहीं, जैसे हम मेष राशि का स्थान ये है, दिमाग खराब हो सकता है कि मुझे पद मिल गया, मुझे प्रतिष्ठा मिल गई, उसके कारण इनके ऊपर कहीं ना कहीं इंपल्सिव होकर गलत फैसला कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि अपना गुड़ का दान अगर करते अपनी श्रद्धा अनुसार इस दिन, वैसे दान कई प्रकार के हैं, हम अलग अलग चैनल्स में आ रहे हैं, हो सकता है कि हमने कोई दान, अब मैं कुछ और बता रहा हूं तो ये मत समझना, क्योंकि कम से कम हर व्यक्ति के 9 प्रकार के दान माने जाते हैं, अब कोई भी उनसे दान कर सकते हैं। ये लोग अगर गुड़ का दान करते हैं, इनके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि का स्वामी शुक्र है और उसका सूर्य के साथ बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। मोहब्बत करते करते रुक जाएगी, रिश्ता होते होते रह जाएगा, जो दिल की बात आप कहना चाहते थे वो दिल की बात आप नहीं कह पाएंगे, रूठ सकते हैं। खास तौर पे अपोजिट सेक्स से आपको समस्या हो सकती है अगले 90 दिन, उससे बच के रहना है। इसके साथ अपनी पत्नी से मतभेद हो सकता है, लेकिन आपने इस दिन अगर जो दान करना है, शुक्र की जितनी भी चीजें हैं, वैसे सूर्य का दान भी कर सकते हो, शुक्र का भी कर सकते हो, लेकिन सूर्य ग्रहण है, इसमें आप अगर आप गेहूं का दान करें या दूध का दान करें, दोनों दान आपके लिए अच्छे हैं। मिथुन राशि है, अब सूर्य मिथुन राशि पे ही है, जिसका प्रभाव आज पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण है। मिथुन राशि वाले अगर इस अगले 90 दिन में इनका कहीं ना कहीं कोई ऐसा कष्ट हो सकता है जिसका गले से ऊपर ऊपर जगह है, या ऐसी चीज भी हो सकती है कि उनका आपस में कई विद्या के प्रति, जैसे आप हायर स्टडीज कर रहे हैं, उसमें रुकावट आ सकती है अगले आने वाले समय में, या कहीं ना कहीं आपके संतान पक्ष से कुछ समस्या हो सकती है। इनको लिए अगर आप मूंगी साबुत का दान करते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, जो आपका मन करता है, उस वक्त कैंसर यानी कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। अब देखिए, चंद्र ग्रहण भी अभी कुछ देर बीता है। चंद्र और सूर्य दो ग्रह ऐसे हैं जिनका संबंध एक प्रकाश के साथ है। अब क्या है, जब रामचंद्र जी को जब राज तिलक होना था, होते 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 रह गया, वो बार के बाद भी आ गई। ऐसे ही जितने शासक हैं, बस सूर्य की बात कर रहे हैं, शासक जो है जिनकी सिंह राशि है, वो बिल्कुल अपने आप को बचा कर रखें। अच्छा। उनका राज तिलक होते होते रह सकता है, प्रमोशन होते होते रह सकती है, पुत्र से चिंता हो सकती है, पिता। इनको चाहिए
कि इस दिन सूर्य के मंत्र का उच्चारण करें, ओम हरा हरि हरो सह सूर्य नमः, और कोई भी लाल फूल या लाल कपड़ा या गुड़ ये दान करें। वर्गो राशि बात करते हैं, कन्या राशि जिसे स्वामी बुध है। इन व्यक्तियों के लिए जो वर्गो राशि वाले आने वाले अपने समय में इनकी कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे स्थानांतरण हो सकता है जहां पे वो बिल्कुल नहीं चाहते, अपने परिवार से अलग हो सकते हैं जहां वो बिल्कुल नहीं चाहते। इसके लिए उनको इस दिन अगर खिचड़ी का दान करते हैं सूर्य ग्रहण के बीच, उनके लिए अच्छा है। तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा जिसका स्वामी शुक्र है। अब इसमें क्या है, जितनी फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्ति लोग हैं उनको ये प्रभाव करेगा, जितनी वृष राशि के लोग हैं या सॉरी लिब्रा तुला राशि के। लेकिन इसके साथ जिनका बर्थ 6, 15, 24 है उनको भी ये उसके ऊपर भी प्रभाव ला सकता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगले 90 दिन में साइन मत कीजिए। अगर 90 दिन में आप साइन करते हो कॉन्ट्रैक्ट वापस हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को दूध का दान करना अच्छा है। वृश्चिक राशि ये भी मंगल की राशि है। इनके लिए क्या है, इनके लिए कोई खास तोहफा अपने जीवन में जिसकी आपने कभी कामना की थी ऐसी कोई चीज आ सकती है। नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप चाहे तो करोड़पति बन सकते हैं। आप अगर उस दिन विधिवत पूजा करते हैं आने वाले समय में, अगर हम जब करोड़पति की बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे धन आ जाएगा। जिनका प्रोफेशन इस प्रकार का है, करोड़पति बनने वाला प्रोफेशन, उसमें स्टॉक मार्केट आ जाती है, लॉटरी आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। एक बात और है, कई लोगों को पत्नी लॉटरी में मिल जाती है, कोई बड़ी धनवान लड़की मिल गई या धनवान पति मिल गया, ठीक है कि नहीं। तो वृश्चिक राशि में अगला समय इस प्रकार का होगा। इनको उस दिन जो दान है वो सिर्फ उनको बोलो कि एक सत्य में जयते, दान एक ही है कि आपने अगले 90 दिन झूठ नहीं बोलना। अगर आपने झूठ बोला आपको समस्या हो सकती है। इसके बाद हम दान बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है जिसका रंग पीला है। सूर्य बृहस्पति भी अग्नि तत्व है, सूर्य का रंग पीले रंग से दर्शाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पीले चावल दान करना उनके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे राजगद्दी मिल जाए तो बिल्कुल मिल सकती है। अच्छा, लेकिन उसके लिए उनको सत्य का सामना जरूर करें। ऐसे व्यक्ति झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा। अगली बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जो व्यक्ति है इनका स्वामी शनि है और सूर्य और शनि आपस में मित्र बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से इनके ऊपर ग्रहण लग सकता है। क्या होगा, मकान बनते बनते रह जाएगा, मकान आधा छूट जाएगा। अगर जिन लोगों का ईंटों का भट्ठा है, सीमेंट का काम है, या जिनका काम अपने फूल पत्तों के साथ है या गमलों का काम है, जिनका मिट्टी और मकान के साथ जिनका काम है, या जो लोग शनि का काम करते हैं उनके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है आने वाला समय। इनको क्या चाहिए, इस दिन वो सीमेंट का दान ऐसी जगह पे करें जहां पे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, कोई भी धर्म स्थान का ऊपर दान कर सकते हैं। फिर एक्वारिस यानी कुंभ राशि आ जाती है। अब कुंभ राशि में क्या है, कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है, लेकिन इनको एक ऐसा व्यक्ति जो कुसंगति वाला है, जो क्रूर है, जिसका आप कभी साथ नहीं देते थे, जिसको आप घृणा करते हैं, वो आपकी मदद के लिए इस साल आ सकता है अगले आने वाले दिन में। लेकिन इनके लिए 7 अनाज का दान करना उत्तम रहेगा। बात करते हैं मीन राशि। अब मीन राशि वालों के पास क्या है कि इनका बृहस्पति स्वामी है, वो भी अग्नि तत्व है, सूर्य का मित्र है। अगर ये इस समय के बीच में अग्नि का दान जैसे धूप है, अगरबत्ती है, प्रेशर कुकर, कोई भी चीज गरीब व्यक्ति को इस समय के दौरान में देती है तो उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आने वाला समय इनके लिए क्या कहता है कि एक जो भी व्यक्ति जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है वो तैयारी जरूर करे। ऐसा एग्जाम जिसमें कभी अब तक पूरा नहीं हुआ वो एग्जाम में पास हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग पति पत्नी है, संतान की सोच रहे हैं, उनको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। ओके, तो ये तो हुई राशियों की बात कि किस राशि पर क्या असर होगा और उन्हें अगर किस तरह के उपाय करने हैं इससे बचने के लिए। इसके साथ साथ मैं कुछ वहम और कुछ लाइक मिथ्स जुड़े हुए हैं जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के साथ, उनके बारे में बात करना चाहूंगी। जैसे कहा जाता है कि घर में रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए,
गर्भवती महिलाओं को और जी सावधान रहना चाहिए, कुछ एक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो वो क्या क्या है और क्यों जुड़े हैं ये वहम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के साथ? हाँ, देखिए जी, इसमें दो बातें हैं। जी अगर तो हम आज के समय की बात करते हैं, जी। विज्ञान बहुत ज्यादा आगे तक आ चुका है। हम्म इसमें क्या है, नॉर्मल तौर के ऊपर किसी भी शरीर के ऊपर इसके जो सूर्य की किरणें हैं, क्योंकि रंग काला हो जाता है, उसके ऊपर प्रभाव करता है बॉडी के ऊपर। जी। जो प्रेग्नेंट वुमन है, अगर वो किसी चीज की कैंची का प्रयोग करते हैं, कुछ चीज काटते हैं, तो माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि बच्चा कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे कमजोर होगा या उसकी बॉडी में कोई निशान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं तो ये समझता हूं कि व्यायाम को छोड़िए, आपकी इच्छा है, लेकिन परमात्मा ने आपको वरदान दिया है इस सूर्य ग्रहण के बीच में। ऐसा भी माना गया है कि सूर्य ग्रहण के बीच में अगर आप प्रार्थना करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो वो बच्चा वो पैदा होगा जो आपके वंश का नाम ऊंचा करेगा, क्योंकि सूर्य अपने अपने वंश का कारक भी है। इसके साथ हम जैसे कहते हैं सूर्य ग्रहण के बीच में खाना नहीं खाना चाहिए, बासी चीज नहीं खानी चाहिए। ये देखो जी, मैं इन बातों के साथ वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी देना चाहता, लेकिन अगर हम जो लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, हम इसको माने या ना माने ये आपकी अपनी इच्छा है। मान लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है जी। और हम कह देते हैं तो 3 घंटे का एक व्रत है आपका, भी ऐसा मत करो, क्या जाता है इसमें। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं सावधानियां बरतने की बात कहती हूँ घर में रहकर, तो वो क्या हो सकती है? हाँ, सावधानी सबसे बड़ी ये है, अक्सर जो पति और पति में मान लो वाद विवाद रहता है, सास बहू का वाद विवाद रहता है, आपका संतान के साथ वाद विवाद रहता है, पड़ोसियों के साथ वाद विवाद रहता है, वो सूर्य ग्रहण के बीच में बिल्कुल वाद विवाद मत करें। अच्छा। वरना उनको कोई ना कोई समस्या हो सकती है, बात का बतंगड़ बन सकता है। कई बार ऐसा कहता, मैं तो उसके साथ समझौता करने गया था, छोटी सी बात में झगड़ा हो गया, कत्ल हो गया। ये सारी बातें सूर्य ग्रहण के बीच में ही होती हैं। एक छोटा सा किया गया मजाक आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण भी हुआ था, उस समय में हुआ था, ये सूर्य ग्रहण था। तो किसी प्रकार की बात मजाक के तौर पर करते हो, कुछ भी करते हो, आपको बेहतर है उस भगवान का नाम लीजिए, सत्य की बात कीजिए, अच्छी बात कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। जी, अच्छी बात आपने कही सर। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सूर्य ग्रहण एक तरफ, चंद्र ग्रहण एक तरफ, भूकंप के झटके भी बहुत महसूस हो रहे हैं हमें। तो भूकंप के झटके अगर बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, तो उसमें हमें क्या सावधानियां बरतनी, अगर एस्ट्रोलॉजी के लिए हम बात करते हैं तो? हाँ, एक बात और मैं मोदी साहब की बात भी यहाँ पे जरूर करूंगा। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि जो स्थितियां चल रही हैं, जब 3 ग्रहण इकट्ठे आते हैं, भूकंप हो सकता है, उथल पुथल हो सकता है, महामारी आ सकती है, उसमें जन कल्याण कुछ भी, सब कुछ बंद हो सकता है। सारे विश्व में, चाहे हम यूएसए की बात करें, नॉर्मल तौर पे इंडिया है, यूएसए है या इटली है, जो वावल से जिन देशों के नाम शुरू होते हैं, उनको समस्या होगी। तो जिस तरह की सिचुएशंस अभी हमारे देश में सर चल रही हैं, उससे क्या ये कहा जा सकता है कि आगे चल के स्थिति बेहतरीन होगी, या देश को संभालने में अगर मोदी जी की भी बात करें तो क्या वो ठीक तरीके से कामयाब हो पाएंगे? मैं जैसे बोला कि सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण शासक का है। वो शासक चाहे अमेरिका का हो, प्रेसिडेंट हो, किसी भी देश का प्रेसिडेंट हो, मुख्यमंत्री हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, समस्या तो हर व्यक्ति के लिए एक बार आएगी कि आप सोचेंगे ये इसका हल निकलना बड़ा मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण स्थिति है। लेकिन मोदी साहब अपने आत्मबल के आधार के ऊपर, अपनी आत्मशक्ति के आधार के ऊपर रणनीति का मंथन ऐसा करेंगे कि उनका अपना समय 15 नवंबर के बाद अच्छा है, उस सब चीजों पे काबू पा लेंगे। और एक बात और है कि जो भी, चाहे भूकंप की बात करें या महामारी की बात करें, जो भी दवाई आएगी, इसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का या मोदी साहब का योगदान अवश्य होगा, और हमारा राष्ट्र एक विश्व गुरु के आधार के ऊपर बाहर आएगा। आई होप सो सर, इंशाल्लाह। इसके साथ साथ अगर जानना चाहें कि हमारे देश भर में बहुत वक्त से हम भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं, तो घर में रहता हुआ जो इंसान होता है ना, इंडिविजुअल लेवल पे काफी घबरा जाता है। एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या सावधानियां हम इसमें बरत सकते हैं, जिससे कि हम थोड़े सचेत रहें, सावधान रहें इस तरह की दिक्कतों और आपदाओं से? बिल्कुल ऐसा है कि हाँ जी, ऐसा है
कि जैसे हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, सूर्य घर के स्वामी का कारक है, पिता का कारक है। जी। तो मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि आप कम से कम अपने पिता की बात जरूर मान लीजिए। पिता कहता है कि बाहर मत जा, पिता कहता है गर्म पानी पी ले, पिता कहता है शहद का पानी पी ले, या पिता कहता है कि अपने आप को ढक कर रखो। तो उसमें जो भी भूकंप के बारे में कोई भी अगर वाणी आती है, चाहे आकाशवाणी है, चाहे आप रेडियो से सुनते हैं, चाहे मन की बात सुनते हैं मोदी जी की, या आपका राष्ट्र जो कहता है, आप न्यूज सुनते हैं, उनको ऊपर ध्यान से सुनिए और उस बात को गंभीरता से लीजिए। जी। तो आपकी टिप ऑफ द डे मैं जरूर जानना चाहूंगी कल के लिए, क्या है हम सब देशवासियों के लिए? जी जी जी। टिप ऑफ द डे देशवासियों के लिए है कि मैं अपने आप दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि आपकी अपनी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा है। आपको बड़े जीवन में पहली बार मौका मिला कि आप राष्ट्र के प्रति कुछ कर सकते हो, वरना राष्ट्र की सेवा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, कुछ भी करना। आपने कुछ भी नहीं करना, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, आपके आसपास के लोग, उनके साथ मुस्कुरा के बात कीजिए और उसकी हर बात को गंभीरता से लीजिए। अपने पिता की बात को, ये टिप ऑफ द प्रोग्राम है। इसके साथ एक बात और, अगर हम इसको ज्योतिष दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम ये की बात कहते हैं कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अपने आप में सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। तो सबसे बड़ा टिप ये है कि इन दिनों में पिता का आशीर्वाद ले, माता का आशीर्वाद ले और इस मंत्र का जाप करें, ओम हरा हरि हरो स सूर्याय नमः। और इस मंत्र का जाप आप 11 माला कर लेते हैं इस सूर्य ग्रहण के दिन, तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाएगा। बात तो एक अपनी भावना की है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम किसी भी शब्द का जब उच्चारण करते हैं, ओम बोलो या एक ओंकार बोलो या सूर्य बोलो या अल्लाह बोलो, कुछ भी बोलो, वो आपके बोलने से जो आपका ध्वनि तंत्र है वो आपका स्ट्रांग होता है और वो आपको कहीं ना कहीं बचाएगा जरूर। कुछ भी ना कर सको तो हम कहते हैं एक बार जिंदगी में ऊंची करके हंसिए जरूर। संगीत सुनिए, संगीत का रूप मां मंत्र का जाप भी हो सकता है, शब्द भी हो सकता है, कीर्तन भी हो सकता है, जागरण भी हो सकता है। जो जो आप भगवान की तरफ जाएंगे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी खास बातें आपने हमें बताई उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम श्योर कि जितने भी व्यूअर्स ने हमारे शो को देखा है वो जरूर इसे फॉलो करने वाले हैं और इन मंत्रों का जाप करके और जो जो बातें आपने कही है उनका ध्यान रख के जरूर ये जो आने वाली आपदा है उनसे बच सकते हैं, और साथ साथ कल के दिन यानी सूर्य ग्रहण के दिन भी इन सब चीजों का दान करके जो आपने बताई है इस ग्रहण के प्रभाव से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मैं पंजाब केसरी के श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं चाहता हूं कि अपनी बचाव ही बचाव है, राष्ट्र की सेवा जरूर करें और मेरी बातों को माने। धन्यवाद।